तो एएलपी के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें 10 मिनट के अंदर हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जहां से आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो सके। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कितना करना है उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए कैसे होगा, इसको लेके हम टिप्स और ट्रिक्स आपको कुछ देने वाले हैं। सबसे पहले आरआरबी एएलपी CBT 2 को लेके हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। आपको पता है कि इसके अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग है, 75 मार्क्स का पेपर है। ओके, और इसमें क्वालिफाई के लिए आप 27 प्लस मार्क्स अगर ले आते हैं, 27 प्लस मार्क्स लेके आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे ट्रेड में। किसमें? ट्रेड में, है ना। तो आपको इससे ज्यादा ही लाने की कोशिश करना है, तो ये नहीं हो, है ना। तो इसमें क्वालिफाई आपको करना। तो देखिए, इस दोनों में सबसे पहले पार्ट बी की इसलिए चर्चा मैं कर रहा हूं कि अगर पार्ट बी ही सबसे पहले चेक होगा, अगर आप यहां क्वालिफाई नहीं हुए ना, तो पार्ट ए का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो जो बालक पार्ट बी में क्वालिफाई होगा उसी का पार्ट ए का पेपर चेक होगा। ओके, और मेरिट वहां से बनना है, लेकिन सिलेक्शन जैसे पार्ट शिफ्ट 1 में आप क्वालिफाई कर गए ना, आप जैसे पेपर 1 में क्वालिफाई कर गए, है ना, एएलपी का CBT 1 में क्वालिफाई कर गए, तो उसका मार्क्स तो नहीं जुड़ा ना, आगे बढ़े। उसी तरीके से इस दोनों में ये पहले होगा पेपर, बाद में ही होगा, लेकिन ये क्वालिफाई है तभी ये पेपर चेक होगा, नहीं तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो 75 में ये ट्रेड का है और इसको आपको किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है। अगर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं तो आपको तो इसमें समस्या ही नहीं होगा, है ना। अब आप बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको एनी हो यानी 35% अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको इतना क्वालिफाइंग नेचर है ना, क्वालिफाइंग नेचर आपको यहां पे लाना पड़ेगा, इसमें क्वालिफाई कर जाना है। तो 75 में 27 तो बच्चा किसी भी स्थिति में लाता है, फर्स्ट डिवीजन भी करेगा तो भी काम हो जाता है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं बताऊंगा, जो आप फर्स्ट डिवीजन फॉलो करते हो उसको फॉलो करोगे तो 50-55 नंबर आ जाएंगे। आप इसको अच्छे से करना, तो गलतियां एकदम नहीं करना। अगर किसी को लगता है, ध्यान रखना, अब ये भी है, अब किसी को लगता है कि हम 40 क्वेश्चन कर लिए, है ना, क्या और बनाना चाहिए? अगर आपको लगता है 40 क्वेश्चन हमने सही सही कर दिए हैं तो फिर आप अटेम्प्ट मत करना। अगर 2-4 क्वेश्चन और लगे कि जिसमें 50-50 चांस है तो मारना, नहीं तो मत मारना, है ना। 40 क्वेश्चन सही हो रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई बच्चे 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो अब एक भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना। 50 का 50 सही कर रहे हैं, मतलब 75 में 50 कर रहे हैं, एक भी एक्स्ट्रा मत लगाना। और कोई बच्चा ऐसा है बालक जो सिर्फ 35 क्वेश्चन कर रहा है, तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन तो गलत होगा, 2-4 क्वेश्चन गलत होगा, है ना। तो 35 क्वेश्चन भी जो बालक कर पा रहे हैं और उसमें लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन हमको गलती हो सकता है, तो वहां पर उस क्वेश्चन को ही 1-2 क्वेश्चन ही आप एक्स्ट्रा और करें, जहां पर यह संभावना हो कि हमारा क्वेश्चन 70% सही होने की चांस है, तभी 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करें, वरना 35 पर ही छोड़ दे। अगर आपकी श्योरिटी है कि 35 मेरा सही है, 1-2 ही गलत होगा, तब भी आप वहीं छोड़ दे। और बात समझिए ध्यान से, अगर किसी ने 30 ही क्वेश्चन सही किया तो क्या होगा? फंस गया बाबा। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि अगर 30 ही के और 30 में पूरी श्योरिटी है तो 1-2 क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट ले लेना, 1-2 क्वेश्चन पे वैसे जिसमें लगे कि हाँ सही है, गलत मत करना। अगर मान लो आपको लगे कि गलत हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन मत करना, 30 में 30 लेकिन आपको ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो ऐसी नौबत जिंदगी में ना आएगी, ऐसी नौबत जिंदगी में नहीं आएगी। बुरा से बुरा टफ पेपर आएगा ना तो 40 नंबर और 50 नंबर और 75 का 75 बना के आएंगे। बुरा से बुरा दिन रहा, बढ़िया क्वेश्चन रहा तो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आपको एनी कोई रोक नहीं सकता। ओके, चलिए ये रही इसकी बात। अब पार्ट ए, क्योंकि यहीं से आपका क्या बनना है? मेरिट बनना है। ध्यान रखना, पेपर में नेगेटिव क्यों नहीं कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव कितना है? 1/3 नेगेटिव हो जाता है ना। अगर एक भी क्वेश्चन करेंगे तो 0.33 नंबर आपका डिडक्ट हो रहा है, तो 1/3 नेगेटिव एक बड़ा नेगेटिव है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं, मेरिट यहीं से बनता है, और ये है 100 मार्क्स के पेपर। कितने हैं? 100 मार्क्स के, है ना। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना बालक, मैक्सिमम स्कोर करना है इसमें, मैक्सिमम, क्योंकि जो मेरिट बनेगा इस 100 का 70% हिस्सा इसी से बनेगा, मेरिट से, है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, पहले मैं बता देता हूं, इसका 70% जो होता है वो आपका मेरिट में जाता है। लेकिन आपको कितना करना है? अगर आपको लगता है 85 हमने सही कर दिए, कितने कर दिए? 85,
तो गलत अटेम्प्ट मत लेना। एक दो क्वेश्चन में आपको लगे 50-50 चांस है तो मार देना, फिर छोड़ देना। अगर किसी को लगे हम 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो भी चलेगा, है ना, दो चार एक दो क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर ला। किसी को लगे 75 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना, तो सही सही पर ज्यादा डोमिनेंस रहना है, नेगेटिव नहीं लगाना है। और किसी में लगे कि 60% सही है, शायद 30% गलत हो सकता है, तो ऐसे दो चार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, है ना, वरना रहने देना। ये सेफ अगर स्कोर में आप बना पा रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया। और ऐसे बालक ध्यान रखना 70 से नीचे तो एकदम नहीं करना है, 70 क्वेश्चन तक अगर आप सही सही कर देते हैं तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस आप कह सकते हो यहां से 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो ना, 3 से 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो एडिशनल कर लेना। उसमें भी उन क्वेश्चन 3-4 को करना जिसमें आपको लगे 60% सही है, आपको लगे कि 60% सही है तब। अब जो 50 से बना के आएगा तो उसकी तो कोई मीनिंग नहीं है ना, 50 में कोई सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो आप कम से कम 100 में इस तरीके का अप्रोच रखेंगे। 85 कोशिश करेंगे, 85 90 बन जाए तो क्या समस्या है। 90 क्वेश्चन अगर बन जाए 100%, तो देखिए समय भी नहीं होता और इतना बर्डन भी होता है कि 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़े मुश्किल है। गलती फलती 100 के 100 कर दो अलग बात है, लेकिन 90 क्वेश्चन सही सही अगर अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 80 पास से 85 75 70 तक मिनिमम गलतियां नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा। अगर किसी में 60% तक लगे कि हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे और मार सकते हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। इन बातों का ख्याल रखिएगा। अच्छा, और भी समझिए। और यहां पे आपके 100 नंबर में 70% इसका मेरिट बनता है। 100 में कितना बनता है, 70% यहां से मेरिट बनने के लिए जाता है। मेरिट बनने के लिए 70% मेरिट बनने के लिए जाता है, तो 70% इसका और 30% साइको का, है ना, 30% साइको का बन के, और ये CBT 2 का पार्ट ए का, है ना, CBT 2 पार्ट ए का, CBT 2 पार्ट ए का, इन दोनों को मिला के ही फाइनल मेरिट बनता है। फाइनल मेरिट बनता है। इन बातों का ध्यान रखें। और साइको के लिए सभी बालक एग्जाम के जस्ट इमीडिएट आ जाए, एकदम साइको दमदार तरीके से आपके लिए कवर करवा देंगे। साइको एकदम दमदार तरीके से कवर करवा देंगे। तो आई होप सो। क्वेश्चंस ध्यान रखना, पहले CBT 2 ही पेपर चेक होगा, ज्यादा गलतियां नहीं। अगर 35 भी डिट्टो सही है तो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता, और 50 55 60 बन रहा है तो कोई बात ही नहीं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। और इसमें ध्यान रखना कि 70 से नीचे आप अटेम्प्ट मत कर, 70 से नीचे तो काम ही नहीं बनेगा आपका, है ना, क्योंकि यहां से आपका ना मेरिट 70% उसका बनना, 70 आप ले आएंगे ना तो 7 तो 49 नंबर आपको यहां से लेके जाएगा और साइको में जुड़ेगा। 60 लाओगे तो 7 का कितना होगा, 7 42 नंबर ही आपको मिलेगा। किसी को 49 मिल रहा है, किसी को 42। साइको में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए 70% तो कम से कम करके आना है किसी भी स्थिति में। हालांकि 65 भी बने तो भाग्य की बात है, क्या कटअप रहेगा क्या रहेगा, पेपर कितना टफ आ जाएगा अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आपने इतनी मेहनत की है लगातार, तो ये इस लेवल से क्वेश्चन आपकी बननी चाहिए, है ना। इसमें नेगेटिव नहीं करना। अगर पॉजिटिव लगे कि कोई में 100% श्योर नहीं है लेकिन लगे 60% श्योरिटी, तो 2-4 क्वेश्चन और टिक करना, उसके अलावा टिक मत करना। ये रहा आपके लिए टिप्स, ओके, और इसी को आप फॉलो करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करते हैं एग्जाम फोड़ के आइएगा, और फिर साइको के लिए हम आपके लिए तैयार है। साइको का नया बैच आपके लिए ऑलरेडी स्टार्ट रहेगा। थैंक यू।